4-5 किलोमीटर की रेंज आपको 30 किलोमीटर में सिटी में मिल जाए। 23 किलोमीटर की जब रेंज थी तब उसका इको मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया। 26 किलोमीटर्स मैं आ चुका हूं और अपनी रेंज अभी बाकी है 105। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज इसकी पता करेंगे ट्रू रेंज। राइडर्स डायरी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। आज मैंने सोचा कि ओला का एक ऐसा टेस्ट किया जाए जो मैं पिछले 3-4 दिन से कर रहा हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। वो है इसका सिटी माइलेज टेस्ट। तो मेरा ऑफिस लगभग 36-37 किलोमीटर्स वन वे है एक्यूरेट, और वहाँ जाएंगे और वापस आएंगे। तो बीच में सिटी है, कुछ हाईवे का पैच है और लंबा डिस्टेंस है। तो मैं पिछले 2-3 दिन से जा रहा हूँ लगातार, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि एक्चुअल जो अभी मीटर पे दिख रहा है और हम लोग जब शाम को वापस आएंगे तो टोटल डिस्टेंस वर्सेस कितना बैटरी हमने कंज्यूम किया है और किस तरह से मैं राइड कर रहा हूँ, किस तरह से सिटी ट्रैफिक मिलता है और किस तरह से ट्रैफिक कंडीशन होती है। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले वेदर दिखा दूँ आप लोगों को एक बार। एकदम बादल है आज और फॉगी 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 एकदम। लेट्स गो बैक टू राइडिंग मोड और लिफ्ट में डाल के इस तरह से मैं ओला को लेके आता हूँ नीचे चार्ज होने के बाद। गुड मॉर्निंग। अभी आप देख सकते हो जस्ट मैं निकला हूँ, 135 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है और नॉर्मल मोड पे ही मैं राइड करूँगा। एक्चुअली नॉर्मल मोड इज़ मोर देन इनफ फॉर सिटी। और अभी हो रहा है 751। टोटल ओडो रीडिंग है 163 किलोमीटर अभी तक चली ऑल टाइम, और अभी मैं निकला हूं। तो अभी आप बीच बीच में रोड के साथ साथ फोकस करना स्पीडोमीटर पे भी, जिससे आप लोगों को स्पीड और बैटरी का रेंज पता चलता रहेगा। सो 135 इज द रेंज एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड एट 0 किलोमीटर फ्रॉम होम। तो आप लोगों को मैं बहुत सारी इसकी अच्छी टेक्निक्स भी बताऊंगा इस मोपेड को, स्कूटर को चलाने की। हियर वी गो। मस्त वेदर है, ठंड बिल्कुल हल्की हल्की है बट वेदर इज आसम। इंडिकेटर का इसका साउंड भी काफी लाउड है, तो क्लियर पता चलता है कि इंडिकेटर ऑन है, सुनाई देता है। आप जब डिसेलरेट करते हो या आप लोगों को जब ब्रेकिंग करना होता है, बेस्ट वे टू रिड्यूस द स्पीड इज एक्सीलेटर को टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एट रीजेन मोड। जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, अब मेरे हाथ पे फोकस कीजिए, मैं एक्सीलेटर दिया और मैं इसको एक्सीलेटर छोड़ के अपोजिट साइड में ले गया, तो इससे रीजनरेशन होता है और वो जो व्हील की एनर्जी है उससे बैटरी चार्ज होने में हेल्प होती है। तो इससे अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हो 20-30 किलोमीटर और आप बीच बीच में जैसे सिग्नल है, बहुत आप लोगों को दिख रहा है सामने ट्रैफिक है, आप स्पीड कम करते हो, उसमें रीजेन करके रखो तो आपकी बैटरी थोड़ी थोड़ी चार्ज होती रहेगी। 4-5 किलोमीटर की रेंज आपको 30 किलोमीटर में सिटी में मिल जाएगी रीजेन कर करके। तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। प्लस आपका ब्रेक का लाइफ उतना बढ़ेगा, ब्रेक पैड्स का लाइफ बेसिकली, क्योंकि इस स्कूटर में आगे और पीछे दोनों तरफ आती है डिस्क ब्रेक्स। भागने के मामले में या पिकअप के मामले में, इवन इन नॉर्मल मोड द मोपेड इज रियली गुड। उसमें कोई सिंगल सीट के साथ आई एम गोइंग टू रिव्यू दिस, तो इसमें कोई भी दुमत नहीं है कि होता है। और अब देखो टर्न्स पे भी बहुत बैलेंस्ड है स्कूटर, बहुत लाइट वेट लगती है जब वो चलती है और वेट बैलेंसिंग अच्छा है। तो जब टर्न करते हो, आप थोड़ा सा बेंड होते हो, तो यू डोंट फील लाइक यू आर लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑन राइड और हैंडलिंग, इट सपोर्ट्स वेल। और आप देख सकते हो कि अभी सिटी का मॉर्निंग ट्रैफिक शुरू हो चुका है, मैं सिटी में क्रूज कर रहा हूँ। Another advantage here is the pickup, what I was mentioning. In normal mode with single seat, the pickup is really good. आपको कभी भी नहीं लगेगा कि पिकअप इज लेस, सो एक्सेलरेशन इज गुड। एक बात तो है, जब से एंडेवर से 2 दिन से ब्रेक लेके मैं जब से इसमें जाने लगा हूँ ऑफिस, तो रियली इतना मज़ा आ रहा है। और पहुँचने का जो टाइम है ऑफिस में या ऑफिस से घर, वो सच बताऊँ तो आधा हो चुका है। कल जब मैं वापस आया था तो 23 किलोमीटर की जब रेंज थी तब उसका इको मोड ऑटोमेटिक ऑन हो गया और 40 के स्पीड तक ही मैं क्रूज कर पाया। लास्ट के जो 8 किलोमीटर बाकी थे मेरे घर के लिए,
वो मुझे 40 के स्पीड टॉप स्पीड पे ही कवर करना पड़ा। 135 किलोमीटर की रेंज थी जब हम लोग निकले थे, अभी 129 किलोमीटर दिखा रहा है, मतलब 6 किलोमीटर के खर्च हो गए और हम लोगों ने एक्चुअल में 5 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है। तो बैटरी का कंजम्पशन, आपके थ्रोटल पोजीशन और आप किस तरह से एक्सेलरेट करते हो और थ्रोटल को ट्विस्ट करते हो, किस तरह की स्पीड अचीव करते हो, उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये रेंज आप आगे जाके भी आने वाले टाइम में मैं दिखाऊंगा आपको कि एक्चुअल किलोमीटर वर्सेस रेंज का कितना डिफरेंस डेल्टा आता है। अब बात करते हैं कि इसके प्रैक्टिकल फीचर्स के बारे में जो राइड करते वक्त काम में आते हैं। सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा, जैसे अभी थोड़ा सा खाली पैच है सामने, वहाँ पे मैं ये जो बटन है इसको मैं अगर डाल देता हूँ क्रूज कंट्रोल में, एक बार दबा के छोड़ दो एंड योर स्कूटर इज इन क्रूज कंट्रोल। तो मैंने एक्सीलेटर का हाथ छोड़ दिया, बट यू कैन सी द स्पीड इज गेटिंग मेंटेन्ड टू द स्पीड व्हाट आई हैव सिलेक्टेड। तो सबसे अच्छा एडवांटेज मुझे ये लगा कि ये स्पीड हो जाता है। अब मैंने इसको एक्सीलेटर को जैसे ही उल्टा करके रखा तो वो क्रूज कंट्रोल से अपने आप बाहर आ गया, या अगर मैं ब्रेक दबाऊंगा तो भी वो अपने आप बाहर आ जाएगा। दूसरा प्रैक्टिकल ये थिंग है कि आप देख रहे हो कि अभी नॉर्मल राइडिंग मोड है यहाँ पे। इफ आई वांट टू शिफ्ट द मोड इट इज पॉसिबल बाय दिस वन बटन ओनली। तो ये आप दबाओ, अपने आप आपका नेक्स्ट राइडिंग मोड जो है पावर और उसके बाद हाइपर, ये दोनों आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल मोड पे आप चलाओगे सिटी में तो आपका बैटरी का बैकअप भी अच्छा मिलेगा, मतलब रेंज भी अच्छी मिलेगी, और आपको जो नॉर्मल स्पीड चाहिए है क्रूज करने के लिए वो भी अच्छी मिलेगी। अब ये टर्न पे मैं जैसे ही बेंड करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को 65 के स्पीड पे, तो वो कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई बाइक, मोपेड, बाइक ही आ रहा है मुंह में एक्चुअली बार बार, मोपेड मैं मुड़ा रहा हूँ, झुका रहा हूँ, बट इट इज स्टिल गिविंग द कॉन्फिडेंस कि वो कंट्रोल में है। Now the next important point what I felt is a suspension setup. Suspension setup, according to the lot of reviews, it is hard और slightly stiffer inside, मतलब थोड़े गड्ढों का आपको पता चलता है। But if you ask me with respect to the smaller size of this scooter as compared to motorcycle and as compared to the other bikes rather, इसका suspension setup थोड़ा सा स्टीफ है, बट जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो वाइब्रेशंस और बम्स आप फील करते हो दोज आर डैम्प्ड वन, दोज आर नॉट अनडैम्प्ड। इसका मतलब जो झटका आपको लगता है वो इतना ऐसा झटका नहीं होता कि जिससे आपको हर्ट हो। अगर आप बड़े गड्ढे में से भी जाते हो तो भी इट विल नॉट हर्ट यू। रादर कुछ स्पीड्स में 50-60 की रेंज के स्पीड में जब आप जाओगे सिंगल सीट तो आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बट जैसे ही आप डबल सीट जाओगे तो डबल सीट के लिए आप लोगों को थोड़ा सस्पेंशन स्टिफ होना जरूरी है, वरना आपका सस्पेंशन कॉइल पूरा बेंड हो जाएगा और वो रोड के सारे जर्क्स आपको एज इट इज पास करेगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से ट्रैफिक जाम हुआ है। एक्सेलरेशन जो होता है इनिशियल वो काफी काम आता है, तो यहाँ पे उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स होता है। सीट जो है वो भी काफ़ी सॉफ्ट है, एक जो नॉर्मल फोम होना चाहिए उसके अंदर बेसिक वो है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी बम्स जो है वो एब्सॉर्ब हो जाते हैं, जो बम तक नहीं पहुंचते। उसके साथ साथ जो टायर सिलेक्शन है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इट्स कम्प्लीटली सुटेबल फॉर द राइडिंग कंफर्ट ऑफ दिस स्कूटर। तो मुझे टायर सिलेक्शन भी बहुत अच्छा लगा, स्ट्रेट रोड पे या टर्निंग पे काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, ग्रिप है। और जैसे ही अभी अब वापस हम लोग फ्लैट रोड पे आ गए, स्ट्रेट पैच एम्प्टी मिल गया, जस्ट प्रेस अ क्रूज कंट्रोल एंड एंजॉय द राइड। कब तक उसको एंजॉय कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ट्रैफिक होता है, तो बी केयरफुल while doing this, but it is absolutely going to give you the next level experience. मोपेड को जितना आप चलाते जाओगे, what I personally felt, उतना आप फाइन ट्यून होते जाओगे with respect to acceleration, deceleration, braking, cornering, riding and pulling out the maximum battery capacity that is range out of this scooter in a single charge. अभी मेरे हो चुके हैं 16 किलोमीटर और रेंज आ चुकी है 115 किलोमीटर्स की, जो इनिशियली थी 135।
तो 20 किलोमीटर्स का बैटरी मैं कंज्यूम कर चुका हूँ पावर बैटरी से, बट एक्चुअल में मैंने 16 किलोमीटर्स ही कवर किए हैं। तो 4 किलोमीटर का जो डेल्टा आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ माय वे ऑफ राइडिंग, वे ऑफ एक्सेलरेशन, स्पीड्स। मेरे स्कूटर में अभी भी पुरानी OS है, दैट इज OS 2। हॉर्न इज रिसेंट, और यहाँ पे जो 2 स्पीकर्स है वो भी बहुत बढ़िया है। आप ब्लूटूथ से अगर पेयर करते हो मोबाइल को और गाना प्ले करते हो तो इसमें बजने लगता है जोर जोर से। आसपास की पब्लिक को हॉर्न देने की जरूरत नहीं है, उनको खुद ब खुद पता चलता है कि ओला वाला आ रहा है, आइदर ऑटो वाला आ रहा है। उप्स, सॉरी, बैड जोक। इसकी ब्रेक की जो बाइट है वो रियली सफिशिएंट है, और आप लोगों को कभी नहीं लगेगा कि आप ब्रेक इनसफिशिएंट है इन एनी सर्कमस्टेंसेस। प्लस ABS है तो उसके वजह से यू हैव लिटिल मोर कॉन्फिडेंस टू गो फॉर इमरजेंसी ब्रेकिंग्स व्हेनेवर इट इज नीडेड। कमिंग बैक टू द वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आप अगर डिस्प्ले देख पा रहे हो विथ रिफ्लेक्शन, तो अभी आप देख सकते हो ग्रीन कलर का यहाँ पे कुछ इंडिकेटर है और अभी वो रेड में टर्न हो गया है। तो व्हेनेवर वी राइड द स्कूटर, ये ग्रीन और रेड आपको बताता रहता है कि व्हेन इट इज कंज्यूमिंग द मैक्सिमम पावर ऑफ अ बैटरी मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन वी राइड ऑन अ फ्लैट रोड आल्सो, एंड व्हेन द बैटरी कंजम्पशन इज मिनिमम then also it turns to the green when we are going at a steady state speed। वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। तो आप लोगों को वो पता चलता रहता है कि किस कंडीशन में। देखो अभी 66 पे मेरा स्पीड है एंड 65 पे 66 के बीच में, और नाउ इट टर्न्स टू ग्रीन। दैट मीन्स द बैटरी कंजम्पशन इज मिनिमल साइड, सो यू कैन क्रूज विद द सेम स्पीड विथ फॉर बेटर बैटरी रेंज। 26 किलोमीटर्स मैं आ चुका हूँ और अपनी रेंज अभी बाकी है 105। तो मेरे ऑफिस से मैं हार्डली 1.5 किलोमीटर्स दूर हूँ। मैंने टॉप स्पीड अचीव करी थी 73 की, जो 135 किलोमीटर्स की रेंज थी जब मैंने घर से स्टार्ट किया था। अब 35 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड इट केम डाउन टू 96। तो 4 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मुझे मिला है। अभी मिलेंगे हम लोग सीधा इवनिंग को जब मैं वापस जाऊंगा घर के लिए। तो बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों को सीधा इवनिंग जब हम लोग निकलेंगे घर। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑफिस खत्म हो चुका है और मैं निकला हूँ वापस। जब मैंने शाम को अभी ओला स्टार्ट करी अराउंड 9.5 घंटे बाद, तब उसमें 1 किलोमीटर की रेंज अपने आप कम हुई है। तो बैटरी ड्रेन जो है वो 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा हुई है। अभी जो ट्रू रेंज दिखा रहा है इसमें 91 किलोमीटर की रेंज बता रहा है। तो अभी चलते हैं फटाफट। आई एम गोइंग टू राइड लाइक मॉर्निंग, बहुत स्लो और बहुत धीरे नहीं चलाऊंगा। वेलकम बैक, मैं आ चुका हूँ लिफ्ट में और स्कूटर ले जा रहा हूँ ऊपर चार्ज करने के लिए। 78 किलोमीटर कवर कर चुका हूँ और अभी भी 52 की रेंज दिखा रहा है। तो ये अभी आपको मैं फाइनल ऐड करके दिखाता हूँ कितना होता है। पहले स्कूटर को थोड़ा पार्क कर लूँ। हाँ, फ्रेश होके मैंने कहा वीडियो का एंड करता हूँ। एक्चुअली अगर आप बाय कैलकुलेशन देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस 37.5 किलोमीटर वन वे इंटू 2 75 किलोमीटर्स। अगर अभी जो रेंज दिखा रहा है 52, अगर मैं इसमें मिलाता हूँ तो 52 किलोमीटर्स ऐड करने के बाद 126 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट मुझे रेंज मिल सकती है अभी जो बैटरी बाकी है उसके साथ। अगर मैं 2 किलोमीटर का डेल्टा हटा भी दूँ तो भी अराउंड 124 किलोमीटर्स इज़ द एक्चुअली रेंज विथ नॉर्मल राइडिंग मोड। राइडिंग स्टाइल रहा है वो आप लोगों ने देखा ही है, नॉर्मल जैसे हम लोग चलाते हैं वैसे ही मैंने चलाई थी। और चेन्नई में एक फुल चार्ज करने के लिए 13 रुपये के आसपास बैटरी का खर्चा आता है। तो आई एम रियली हैप्पी। और बाकी सारे मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई है जो मुझे प्लस और माइनस दोनों पॉइंट लगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, लिव योर ड्रीम्स बट डोंट लीव योर responsibilities. Bye bye.